हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द रॉयल्स देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे उतनी भी खराब नहीं लगी जितनी बातें इसके बारे में की जा रही है। लिटरली जब मैंने ये शो नहीं देखा था उससे पहले मेरे सामने ऑल्दो मैं ज्यादा रिव्यूज वगैरह पढ़ता नहीं हूँ किसी भी शो या मूवी को देखने से पहले, लेकिन इस मूवी के सीरीज के कुछ रिव्यूज मेरे सामने आ गए थे और वो काफी ज्यादा खराब थे। लिटरली फिर मैंने इसका ट्रेलर देखा और ट्रेलर के कमेंट्स भी जब देख रहा था तो लोगों ने पहले से ही परसेप्शन बना लिया था इस सीरीज के बारे में कि ये सीरीज खराब ही होगी और शायद इसी वजह से उसी परसेप्शन को इनकैश करने के लिए रिव्यूअर्स ने उसी तरह के रिव्यूज भी दिए हैं। बट मुझे तो इनकैश करना नहीं, एक तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, व्यूज उससे भी कम आते हैं और ज्यादा लोगों को मेरे ओपिनियन से फर्क पड़ता भी नहीं है। तो इसी कारण से मेरा जो ओपिनियन है वो वही रहेगा जो मुझे लगा इस शो के बारे में। और बात करते हैं आगे शो के बारे में। तो बात करूं इस कहानी की, तो कहानी एक रॉयल फैमिली की जिसका दिवालिया की कगार पर है और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी फैमिली को, इस पूरे एम्पायर को किस तरह से रन किया जाए। और इसी दौरान जो नए युवराज रहते हैं उनका राज्याभिषेक होना है और क्या कुछ ये लोग करते हैं अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाने के लिए और किस तरह की भसड़ यहाँ मचती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे सीरीज के स्क्रीन प्ले एवरेज और बिलो एवरेज लगा ही है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हुए कैरेक्टर साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक ठाक हैं। ऐसी नहीं है जो स्टार्टिंग से आपका इस सीरीज में खुद क्रिएट कर देंगे और आप जानना चाहोगे कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें भी बस ठीक ठाक ही हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता है कि आप इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हो और जो कुछ भी चल रहा है उसे एंजॉय कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप रोमकॉम जॉनरा के फैन हो मेरी तरह, तो आपको ये सारी चीजें देखने में मजा आएगा। आपको लगेगा कि ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक ठाक सा चल रहा है। ऑल्दो रोमकॉम जॉनरा के जो हार्डकोर फैंस हैं मेरी तरह, उनको भी ये शो कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आने वाले, क्योंकि इस तरह की चीजें हमने पहले भी कई बार देख रखी हैं। लेकिन फिर भी आप एंजॉय करोगे और आपकी चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहेगी, जो कि एक अच्छी बात है। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ऑल्दो दिखाने की कोशिश की जाती है कि बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हैं, लेकिन वो हम पे बिल्कुल भी काम नहीं करते। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स काफी ज्यादा रूटीन है। किसी भी चीज में ऐसी, किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी काफी ज्यादा क्लीशे थे और भी काफी सारी चीजें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर उन चीजों पे बात करने गया तो एक तो मैं बुराई कर दूंगा, दूसरा मैं स्पॉइलर दे दूंगा और दोनों ही मैं नहीं करना चाहता हूं। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक ही है। किसी का भी काम ऐसा नहीं कि आपको बहुत समय तक याद रहने वाला है, लेकिन हाँ, जिस तरह का ये जॉनरा है, जिस तरह की स्क्रिप्ट की डिमांड थी, सभी एक्टर्स ने उसी तरह का काम किया है। जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक सा है। डायरेक्टर ने कुछ भी नया, कुछ भी अलग ट्राई नहीं करा है। जो एक रूटीन स्ट्रक्चर होता है इस तरह की सीरीज का, वही फॉलो करा है। तो डायरेक्शन की ज्यादा बुराई नहीं की जा सकती। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर थोड़ा बहुत एफर्ट मारते तो शायद थोड़ी और बेहतर ये सीरीज बन जाती। जो एडिटिंग है वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज की जो लेंथ है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये सीरीज 8 एपिसोड लंबी है, हर एक एपिसोड करीब 45-48 मिनट के आसपास का है और लिटरली आपको लेंथ फील होती है इस सीरीज को देखने के दौरान। मतलब आपको लगता है यार ये सीरीज कितनी लंबी चल रही है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट और भी ज्यादा कम होते चले जाता है। जो प्रोडक्शन क्वालिटी वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। स्पेशली जो सेट पीसेस यूज किए गए हैं वो मुझे पर्सनली काफी पसंद है जेन्युइनली। तो ओवरऑल मैं बात करूँ इस सीरीज की, तो ये सीरीज एक ठीक ठाक बिलो एवरेज सीरीज है। अगर आप रोमकॉम ड्रामा के फैंस हो तो आपको देखोगे तो आप बोर तो नहीं होने वाले हो, लेकिन अगर आप रोमकॉम जॉनरा के फैन नहीं हो तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को स्किप कर सकते हो। इस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं देखोगे तो आपको रिग्रेट करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये सीरीज उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हवाएं मैंने देखी है इस सीरीज की, जितनी बुराइयां मैंने इस सीरीज की सुनी है, तो उतनी बुरी नहीं है। देखोगे तो ठीक ठाक टाइम पास होने वाला है। अगर आप रोमकॉम ड्रामा के फैंस हो, अगर आप उसके फैन नहीं हो तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए है ही नहीं। बाकी आपको ये सीरीज देखनी या नहीं, आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।